हेलो, जय सीताराम दोस्तों। तो आज हम लाए हैं शनिवार का व्रत और विधि। शनि की साढ़े साती जिस पे भी चल रही है उसके निवारण के हेतु आज हम आपको विधि बताएंगे। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, आपको सारे कष्टों से निवारण मिले। जिन लोगों की कुंडली में अंतर्दशा चल रही है उन लोगों को शनिवार का व्रत जरूर करना चाहिए। शनि ग्रह के कारण उनकी कुंडली खराब चल रही है। ढैया साढ़े साती की दशा में भी आप शनिवार का व्रत कर सकते हो। जैसे कि शनिवार का व्रत जब हम करते हैं तो हमारे ग्रह शांत होते हैं और शनिदेव की कृपा मिलती है हमको। देखिए, जो शनिवार का व्रत कर रहे हैं उनको रविवार का व्रत नहीं करना चाहिए। अगर आप ये दोनों व्रत एक साथ करते हैं तो शनिवार के व्रत का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए शनिवार का जब भी व्रत करें तो हमें इतवार का व्रत नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, व्रत कब से करना चाहिए? किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार से प्रारंभ कर सकते हो। माघ का महीना, अगहन का महीना और वैशाख का महीना, इन महीनों में व्रत शुरू करना सबसे शुभ माना गया है, खास बताया गया है। इन किसी भी महीने के पहले शनिवार से आप व्रत को शुरू कर सकते हो, क्योंकि इन महीनों में किया गया व्रत सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। और इन किसी भी महीनों के शुक्ल पक्ष से आप व्रत को शुरू कर सकते हो। इन महीनों में किया गया व्रत सबसे फलदायी माना जाता है। तो जब आप संकल्प लें तो हाथ में तिल लेकर भगवान शिव जी या हनुमान जी के सामने आप संकल्प लें, या मंदिर के सामने खड़े होकर संकल्प ले सकते हो। तो आइए ये हम जानते हैं कि शनिवार का व्रत कितने दिनों का करना चाहिए। शनिवार का व्रत 19 की संख्या, 31 की संख्या में या 51 की संख्या में रखे जाते हैं। जैसे आपकी यथाशक्ति हो आप संकल्प ले सकते हो। किसी तरह के कष्ट से मुक्ति पाने के लिए, किसी तरह के रोगों से मुक्ति पाने के लिए आप शनिवार का व्रत कर सकते हो। ग्रह को शांत करने के लिए भी, या आपके जीवन में अधिक परेशानी है तो आप शनिवार का व्रत जरूर आपको करना चाहिए, क्योंकि व्रत का फल तभी प्राप्त होता है जब आप पूरे नियम और विधि पूर्वक इस व्रत को करते हो तो आपको शनिवार के व्रत का फल जरूर मिलता है। बहुत से लोग ये करते हैं कि संकल्प पूरा हो जाता है और उद्यापन लेट करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस व्रत का फल आपको नहीं मिलता है। इसीलिए यह हमेशा याद रखना चाहिए। व्रत हमेशा, जैसे आपने 51 का संकल्प लिया है तो 51 दिन पूरा हो उसके अगले दिन ही आपको उद्यापन करना चाहिए। भगवान हमारी सुन लेते हैं, हमें भी अपने भगवान की सुननी चाहिए। वैसे तो हमें उद्यापन पूरे समय के साथ ही करना चाहिए और भगवान जी से विनती करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं उस पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो शनिदेव की कृपा आप पे जरूर होगी। कि आपको पता है शनिदेव न्याय के देवता हैं, वो हमेशा हमारे कर्मों के हिसाब से न्याय करते हैं। शनिवार के व्रत में हमें नियम का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि नियम जब हम पालन करेंगे तभी हमें व्रत का फल भी देंगे शनिदेव। महीने के पहले शनिवार को सुबह उठकर स्नान आदि करके आप एक कटोरे में तेल लेके तेल में अपना चेहरा देखकर उस तेल को आप मंदिर या किसी गरीब या पंडित को दान कर सकते हो। इससे बहुत लाभ मिलता है। शनिवार वाले दिन शनि मंदिर जाकर आप शनि देवता को तेल चढ़ा सकते हो या किसी गरीब की मदद कर सकते हो। जैसे पक्षियों को आप दाना खिला सकते हो। शनिवार को काले वस्त्र दान कर सकते हो, छाता दान कर सकते हो और शनिदेव को काले तिल भी अर्पित कर सकते हो। दान अगर सुबह 9 बजे से पहले आप कर दो तो सबसे अच्छा होता है। यदि किसी कारण आप सुबह दान नहीं कर सकते तो आप दिन में भी दान कर सकते हो। दान का सबसे बड़ा महत्व होता है। जब हम दान करते हैं तो हमें पुण्य मिलता है। शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ जरूर करना होता है, नहीं तो आपका व्रत पूरा नहीं होगा। और शनि मंत्र का जाप 108 बार जरूर करना चाहिए। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कौन सा है वह मंत्र। ओम
प्राम प्रीम प्रोम शनिये नमः। इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो आप शनि मंदिर जाकर इस मंत्र का जाप कर सकते हो व्रत वाले दिन। तथा पीपल की पेड़ की पूजा करने का शुभ फल होता है। पीपल के पेड़ में जल देना चाहिए। काले तिल या लौंग डालकर दूध या चीनी डालकर पीपल के जड़ में अर्पित करना चाहिए। वृक्ष ना हो तो समी खजेड़े का वृक्ष में जल भी दे सकते हो आप, क्योंकि ये सबसे अधिक शुभ माना गया है। अपना व्रत पूरा कर सकते हो। पूरा दिन आप व्रत रखना होता है और संभव हो सके या ज़्यादा से ज़्यादा शनि देव का मंत्र का जप करना चाहिए, चालीसा करनी चाहिए और किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। आपको जितना हो सके आपको भजन करना चाहिए। के अलावा खाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप दिन में चाय पी सकते हो, गुड़ खा सकते हो, पानी पी सकते हो। अगर आप भोजन का सेवन करते हो तो जैसे उड़द के दाल के बने हुए भोजन, तेल के बने हुए भोजन, इन चीज़ों का आप सेवन करें, इससे हमें लाभ मिलता है। अगर आप इस व्रत को फलाहारी लेकर इस व्रत को करते हैं तो हमारे लिए और भी अच्छा होता है। इसका हमें फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है। जितना संभव हो सके आप दान जरूर करें। उड़द की दाल, काले तिल, इन चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। शनिवार को सबसे ज़्यादा तेल का महत्व होता है। यदि आप मीठा भोजन नहीं कर सकते हो या कोई परेशानी है या रोग है तो अपने अनुसार एक समय आप भोजन कर सकते हो। सूर्य अस्त से पहले आपको भोजन अवश्य कर लेना चाहिए। व्रत के दिन नियम का पालन जरूर करना होता है, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, जितना हो सके दान करना चाहिए। इन नियमों का पालन अगर हम करते हैं इससे हमें बहुत लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं कैसे करते हैं शनिवार के व्रत का उद्यापन। अगर आपने 19 व्रत करे हैं तो 20 दिन का उद्यापन करें। ये शनिवार के दिन हो सकते हैं। किसी पंडित को बुलाकर उसे हवन करवा लें। अगर संभव ना हो सके तो खुद ही घर में हवन कर सकते हो अपने आप। हवन करने के समय हवन मसाले में काले तिल का होना बहुत ज़रूरी माना गया है। हवन करने के बाद आप पूजा सामग्री, फल वगैरह सब अर्पित कर सकते हो और जो भी सामान आप दान करने के लिए आए हो किसी गरीब को दान कर दीजिए। इससे हमें बहुत लाभ मिलेगा। जैसे उद्यापन वाले दिन काली लोहे की कढ़ाई, छाता, काले वस्त्र, तिल इत्यादि का आप दान करना बहुत ज़रूरी होता है। संभव हो सके जितना आप दान करिए। चींटियों को आप पिसा हुआ आटे की पंजीरी बनाकर उनके बिल के पास रख दें तो इससे जॉब की समस्या से समाधान मिलता है हमको। अगर जीवन में शनि ग्रह से परेशान संबंधी समस्या है तो व्रत करने से इस समस्या का समाधान होता है। दोस्तों, जब आप हवन करें तो समी या खजेड़े की लकड़ी से हवन कर सकते हो। इससे बहुत लाभ होता है। यह लकड़ी आपको मार्केट से मिल जाएगी। इसके अलावा शनि की दशा चल रही हो तो काले घोड़े की नाल या फिर नौकों से निकली हुई कील की अंगूठी बनवाकर सेंटर या बीच वाली उंगली में आप धारण कर सकते हो। उससे ग्रह शांति होती है। ये शनि देव का ग्रह जो है वो शांत होता है। बाकी दोस्तों, कहा गया है ना, आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो अच्छा ही परिणाम मिलेगा। अगर कर्म बुरे हैं तो अच्छा परिणाम कहाँ से मिलेगा। फिर शनिदेव तो न्याय के देवता माने गए हैं। जो भी लोग इस व्रत को करते हैं उसको परेशानियों से मुक्ति मिलती है, सारी समस्याओं का समाधान होता है। व्रत वाले दिन हमें दिन में कभी भी सोना नहीं चाहिए। जितना हो सके जप नाम करना चाहिए। आपको पराए घर में जाके पराए अन्न का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जो अपने घर का ही अन्न सेवन करें। व्रत के दिन पान नहीं खाना चाहिए। जिन लोगों की दवाई लेनी है वो लोग दवाई ले सकते हैं। इससे उसका किसी प्रकार सा निषेध नहीं होता है। आप दवाई खा सकते हो। कोई बीमार है, कोई रोगी है तो उसके लिए कोई भी यह नियम निषेध नहीं है।
तो दोस्तों, हमने शनिवार की विशेष विधि आपको सरल तरीके से समझाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो हमें कमेंट ज़रूर कर देना और हम आपको जवाब देंगे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। आप हमें ज्वाइन करोगे तो हम और भी अच्छी आगे वीडियो लाते रहेंगे। शनिवार के व्रत में बाधा मुक्ति, कर्ज, अवैध रोग, गृह समस्या का समाधान होता है। आप सबको शनिवार का व्रत जरूर करना चाहिए। जिसको गृह की समस्या और रोगों से मुक्ति नहीं मिल रही है, जो किसी भी समस्या से परेशान है, तो शनिवार का व्रत जरूर करना चाहिए। तो जय सीताराम। भगवान आप सबको खुश रखे, स्वच्छ रखे, मस्त रखे और हनुमान जी आप सबकी पर कृपा बनाए रखते। जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय हनुमान। अगले वीडियो में हम नए ब्लॉग के साथ हाजिर होंगे। कमेंट ज़रूर करना। आप हमसे जुड़ सकते हो